दोस्तों, सन 2005 से लेकर सन 2013 महमूद अहमदनेजाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। अच्छा, आपने इनकी फोटो भी देखी होगी, आपने काफी मीडिया में सुर्खियों में रहते थे। ये भाई एक्स प्रेसिडेंट हैं ईरान के, और ये बहुत जबरदस्त, एक जमाने में लोग मानते थे कि ये हार्ड लाइनर हैं। साफ कर दो इजराइल को, जिस दिन न्यूक्लियर वेपन आएगा हम सबसे पहले इजराइल को ठोकेंगे, मार दो यहूदियों को, फ्रॉम द रिवर टू द सी। जितने भी गाने गाने थे, इस व्यक्ति ने सारे के सारे गाने गाए और प्रॉपर धुन में गाए। सब खत्म कर दो, डेथ टू अमेरिका, फलाना ढिमका। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आती है, आप जानते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स को, रिपोर्ट आती है और न्यूयॉर्क टाइम्स यह बोलती है कि असल में यह मोसाद का एजेंट है। यानी कि महमूद अहमदनेजाद, जो कि राष्ट्रपति रह चुका है ईरान का, आज की तारीख में मसूद पेज़ेश्कियां है, ही इज द करेंट पर्सन हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। तो जो मैंने 2005 और 2013 की आपको वो टाइम फ्रेम बताया, ही वॉज एक्चुअली द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। और कोई ऐसा डायलॉग नहीं था इजराइल के खिलाफ जो इस शख्स ने ना मारा हो। खत्म कर दो यहूदियों को। ये बाद में पता लगा कि भाई ये तो एजेंट है। अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। इजराइल को ऐसा लग गया कि इस आदमी को हमें रिक्रूट करना है, तो इजराइल यानी कि मोसाद इसके पीछे पड़ गया। उनको कुछ कमजोर कड़ी मिली, अब उन्होंने पैसे दिए, इसको कॉम्प्रोमाइज करा, जो भी करा, आई डोंट नो। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर यह कहती है कि इनको अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस के लिए बुलाया गया। तो कभी कहीं पे गए ये कॉन्फ्रेंस के लिए, तो कभी कहीं गए कॉन्फ्रेंस के लिए। अच्छा, इनको जब बुलाया गया कॉन्फ्रेंस में, तो इनकी एक खास हरकत होती थी। जाहिर सी बात है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए रेवोल्यूशनरी गार्ड की एक एलीट टीम रहती थी, और वो एलीट टीम हर जगह इनके साथ रहती थी। वो रेवोल्यूशनरी गार्ड की टीम, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इनका प्रोटेक्शन हुआ करता था। जहां पे जाती है, चाय भी पी रहे हैं तो आसपास 10 लोग खड़े हुए हैं कि भाई प्रेसिडेंट है ईरान का। शक तब गया जब ये दो बार अचानक गायब हो गए। 20-25 मिनट के लिए गायब, कुछ नहीं पता सिक्योरिटी को, बिना बताए अचानक गायब। अच्छा, सिक्योरिटी से ऐसे गायब होना जब आपके इतने लोग हैं आपके इर्द गिर्द, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बड़ा मुश्किल है कि कोई आदमी अपने खुद की सिक्योरिटी को चकमा देके चला जाए। लेकिन भाई साहब करते थे। तो एक बार बोला कि साहब क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के लिए ग्वाटेमाला जाना है, तो ये पहुंचे। अच्छा, थोड़ा सा ना तेहरान में दिमाग में किसी के घंटी बजी कि भाई ये स्टोरी क्या है यार। ग्वाटेमाला जो है, उसके बड़े क्लोज रिलेशनशिप हैं इजराइल के साथ। तो चलिए कोई बात नहीं, ये गए वहां पे क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना ढिमका, ये सारी की सारी बातें। यहां पे मोसाद ने अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, जैसे यूरोप की कोई यूनिवर्सिटी है, उसको बोला है कि साहब आप एक काम करो, आप इनको बुलाओ एक टॉक के लिए। यानी कि उस यूनिवर्सिटी के जो हेड हैं उनको बोला है कि आप एक काम करिए, ये साहब हैं ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, आप इनको बुलाइए टॉक के लिए, और ये इस टॉपिक पे टॉक देंगे। कोई टॉपिक पे टॉक नहीं देनी थी भाई, किसी को 2 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है। ये बहाना था उसको तेहरान से बाहर बुलाने का। और डेविड बर्निया जो इजराइल के मोसाद का चीफ था, और बड़ा लेजेंडरी चीफ रह चुका है डेविड बर्निया रहता है वहां पे उस कमरे में भाग के अपने सिक्योरिटी को चकमा दे के महमूद अहमदनेजाद आता है, डेविड बर्निया से मिलता है, और डेविड बर्निया ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट को रिक्रूट कर लेता है। ये रिक्रूटमेंट चलती गई, होता गया कुछ ना कुछ। अचानक पता लगता है कि फखरजादे नाम का एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हुआ करता था, ईरानियन, उसको मार देते हैं। और मारते भी कैसे हैं, एक ऑटोमेटिक टाइप की मशीन गन लगा रखी है, राइट, एक मशीन गन लगा रखी है वहां पे, और मशीन गन को रिमोट कंट्रोल से वो आता है न्यूक्लियर साइंटिस्ट। तो कौन सा न्यूक्लियर साइंटिस्ट कहां पे है भाई, नोबडी नोज। कोई ना कोई तो बताएगा ना। तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को तो मोसाद के एजेंट ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल ईरान की टॉप हायरार्की में है, जिसको सब सीक्रेट्स पता है,
वो जो बंदा है वो ये था, वो बताता था, अच्छा उस कमरे में यहां पे बैठा है, ठोको। राइट? हिजबुल्लाह के लीडर्स अचानक मरने लगे। हसन नसरल्लाह, अचानक एक खबर आती है कि ऑफ हो गया, वो इजराइल ने मार दिया। कैसे मार दिया भाई, कैसे मार दिया, क्या हो गया? नोबडी नोस। हमास के लीडर्स, हमास का लीडर जाता है तेहरान, आईआरजीसी के सेफ हाउस में, आईआरजीसी के सेफ हाउस में रहता है, किसी को नहीं पता कि यहां पे हमास का हेड बैठा हुआ है, हमास का लीडर बैठा हुआ है, इस कमरे के अंदर सो रहा है आराम से। एक टीम जाती है वहां पे, बारूद लगाती है, रिमोटली एक्टिवेट करती है, कहानी खत्म, पूरी की पूरी दीवार बाहर फट जाती है, खत्म। एक एक करके चुन चुन के जहां पे हमास के लीडर्स हैं, हिजबुल्लाह के लीडर्स हैं, एक एक करके ठोका जाता है, किसी को नहीं पता लग रहा। अच्छा, बीच में यही महमूद अहमदनेजाद एक क्लेम करते हैं ईरान में, जो कि एक बड़ा वायरल क्लेम है। क्लेम यह करते हैं कि साहब ईरान की जो वेरियस सेक्शंस हैं सिक्योरिटी की या गवर्नमेंट की, दोज हैव बीन इन्फिल्ट्रेटेड बाय मोसाद। ये खुद कह रहा है कि मोसाद का इन्फिल्ट्रेशन हो गया, चेक करो चेक करो, किसने करा है, किसने करा है, और खुद ही मोसाद का एजेंट है और खुद ही माहौल बना रहा है वहां पे। तो अब फॉर्मर राष्ट्रपति कहेगा तो जाहिर सी बात है, जब वो कहेगा तो वहां पे हलचल होगी पूरे सिस्टम में, तो सिस्टम में हलचल हो गई, सिस्टम में हलचल हो गई। इन्होंने सबके सामने पब्लिकली डिक्लेयर करा कि जो आपके रिपब्लिकन गार्ड्स हैं, जो आपकी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, आपकी सीक्रेट सर्विस है, आपके जो टॉप के जो क्लेरिक्स हैं, रिपोर्टिंग ऑल द वे टू द सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, जिनकी डेथ हो गई 28 फरवरी को, उस लेवल तक, यानी कि नॉट अली खामेनेई बट उनके नीचे जो लोग हैं, बिलो हिम, मेनी ऑफ देम आर कॉम्प्रोमाइज्ड, और ये सब के सब जो है मोसाद के एजेंट हैं। वहां पे धरपकड़ हो गई शुरू। तो उसमें से काफी लोग जो थे, जो मोसाद के एजेंट थे ही नहीं, जो वफादार थे, सुनने में ऐसा आया है कि शक के दायरे में उनको डाला गया और उनको गायब कर दिया गया। अब पता नहीं, मार दिया, जेल में डाल दिया, खत्म कर दिया, गायब, नोबडी नोज। आप समझ रहे हैं? ईरान का फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो कि मोसाद का एजेंट है, एक खबर आग की तरह फैल जाती है, आग की तरह। और खबर यह फैल जाती है कि हर लेवल पे मोसाद ने इन्फिल्ट्रेट करा है। फिर इससे पूछा जाता है कि भाईजान आप ऐसा क्या क्यों रहे हैं कि मोसाद ने इन्फिल्ट्रेट कर दिया, कर मुझे इस पे शक है, उस पे शक है। अच्छा, ईरान में आपने शक कर दिया तो बहुत है, गेम खत्म। बीच में चिट्ठियां लिखता है, डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठियां लिखता है ये, ठीक है जी, और ये लिखता है अलग अलग लोगों को चिट्ठियां, और चिट्ठी लिख के ये बात बोलता है कि हां, ईरान को जो सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर, उसकी वजह से ईरान की कमर टूट रही है और ईरान बहुत परेशान है इस सैंक्शन से। और ये तब की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बना था। अब दोस्तों, इसने ये बोल दिया कि ईरान नहीं लड़ पाएगा, ऐसे ईरान में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लिहाजा ईरान को थोड़ा सा दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। बीच में हल्ला हो रहा है, हर जगह जासूस हैं, हर जगह जासूस हैं, ठीक है। अब हुआ ये दोस्तों कि एक टीम बनाई गई, एक टीम बनाई गई तेहरान के अंदर, सीक्रेट टीम बनाई गई, और यह कहा गया कि महमूद अहमदनेजाद साहब जो हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला है कि हर जगह मोसाद के जासूस हैं यार। अब जब हर जगह मोसाद के जासूस हैं तो अब पता लगाओ कौन मोसाद का जासूस है। अब वो टीम काम पे लग गई, मोसाद का जासूस है, मोसाद का जासूस है, कौन है, ये है जिसको मैंने बताया कि उठा के ले गए, इसको मारा पीटा, गायब कर दिया, जान से मार दिया, आई डोंट नो। इस टीम को पावर दी गई कि तुम पता लगाओ। अब इसमें दो कहानियां सामने आती हैं दोस्तों। एक कहानी यह सामने आती है कि ये जो टीम थी, इस टीम में कोई गड़बड़ नहीं थी, ये टीम वफादार लोगों की थी, जो सुप्रीम लीडर के वफादार, जो ईरानी हुकूमत के वफादार थे। दूसरा एक मैटर सामने आता और वो पब्लिक रिकॉर्ड का मैटर है। पब्लिक रिकॉर्ड का मैटर यह है कि इन्हीं ने, अहमदनेजाद ने फिर से एक बार पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि ये जो तुमने टीम बनाई है ना, ये 20-30 लोगों की जासूस ढूंढने के लिए, इनका जो हेड है वो खुद मोसाद का एजेंट है। आप डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिपल, कितने लेवल के गेम वहां पे चल रहे हैं। फिर से मैं आपको समझाता हूं, बड़ी इट्स अ मास्टरपीस। एक ये बोला कि साहब हमें नहीं पता, ये लोग तो ठीक है अपना काम कर रहे हैं, जासूस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बोला कि हर लेवल पे इजराइल के जासूस हैं, मोसाद के एजेंट हैं, तो ठीक है ढूंढो ढूंढो ढूंढो। दूसरे लेवल पे इन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया कि ये जो टीम है जो ईरानियों ने बनाई है मोसाद का जासूस ढूंढने के लिए, उसका हेड खुद मोसाद का जासूस है।
नाउ नोबडी नोज, ईरान के अंदर ये कॉन्वर्सेशन चलती है कभी कभी कि साहब क्या ये तो नहीं था कि ये जो टीम है ये इनके इर्द गिर्द पहुंच गई थी और इनको पकड़ने वाली थी, इन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया कि उसका खुद ही हेड मोसाद का है। ये एक्चुअली सच में हो गया हो, एक्चुअली वो मोसाद का एजेंट हो। तो दोस्तों ये चीज थी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल परसों ही खबर छपी है न्यूयॉर्क टाइम्स में, और इस खबर ने बवेला मचा दिया। बिल्कुल हड़कंप हो गई है ईरान के अंदर। मोसाद की यह काबिलियत है कि मोसाद ईरान के अंदर घुस के उसी के फॉर्मर प्रेसिडेंट को, जिसके पास 24/7 सिक्योरिटी है, जो घर से एक कदम बाहर, घर के अंदर उसके सिक्योरिटी है भाई, घर से बाहर निकलता है तो बिल्कुल उसका पूरे सीक्रेट में वो ट्रैवल करता है। एंड टॉप पीपल ऑफ ईरान, जो टॉप लोग हैं, वे टॉप टेक्नोलॉजी, टॉप वेपन्स, वो उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। ईरान का राष्ट्रपति छोटी बात थोड़ा ना है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। और ये बंदा कॉम्प्रोमाइज्ड है, दिस मैन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अब आप सोचिए कि मोसाद के हाथ कहां कहां पहुंचे होंगे रेजिम के अंदर। और इसीलिए मोसाद फिर डोनाल्ड ट्रंप से कह रहा है कि आप तो बमबारी कर रहे हो, आप तो मार रहे हो, आपने बंदर अब्बास फूंक दिया, आपने चाबार पे अटैक कर दिया, आप यहां पे अटैक कर रहे, वहां पे अटैक कर रहे, हर जगह अटैक कर रहे हो आप। व्हेन कैन इजराइल ज्वाइन? इजराइल की तरफ से बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप। अब देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या जवाब देता है, क्योंकि एक बात तो तय है, जितनी इजराइलीज की रीच है ना तेहरान के अंदर, इन टर्म्स ऑफ लेवल्स, जहां जहां वो लोग घुसे हुए हैं, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, जहां जहां वो लोग घुसे हैं, याद से घुसे हैं 1979 से पहले तो दोस्त है ये। इजराइल एंड ईरान वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। जब शाह था तो बड़ी यारियां थी इनकी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जब ये इस्लामिक रेजिम आई, खुमैनी की रेजिम आई, फिर इन लोगों ने एंटी इजराइल एक प्लेटफॉर्म अपनाया अपना, और उसके बाद जिस तरीके से अब मोसाद ने इन्फिल्ट्रेट करा एट एवरी लेवल, दिस इज द रीजन व्हाई द इजरायलीज आर सेइंग कि हमें पता है क्या करना है, वी वांट टू जॉइन द वॉर। यहां तक की कहानी। अब दोस्तों आने वाले दिनों में यह पता लगेगा कि इस पूरे मामले में हुआ क्या। आज की तारीख में इनको नजरबंद करके रखा हुआ है, ऐसा लोग बताते हैं। महमूद अहमद निजात को नजरबंद करके रखा हुआ है और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने उसको हाउस अरेस्ट के अंदर रखा हुआ है, तो वो बाहर किसी से मिल नहीं सकता, उसको बंदी बना के रखा हुआ है।